अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीशा परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज मैं वो बात करूंगी जो बहुत सारे लोगों को जो है वो गिरा गुजरेगी और बहुत सारे लोग जो है वो मुझे तनकीद भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को गलत भी कह सकते हैं, क्योंकि एक आदमी है जो कि अपने पूरे मतलब पॉपुलैरिटी के उरूज पर है और उस पे तनकीद करना मतलब ट्रोल्स को अपने लिए दावत देने वाली बात है कि आप मुझे आके आप बैल मुझे मार वाली बात है कि आप जो है वो आके मुझ पे तनकीद कर रहे हैं, आप मुझ पे पर्सनल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप कुछ भी मतलब मुझे चमचा भी कह सकते हैं, मुझे लिफाफा भी कह सकते हैं, मुझे कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि एक आदमी जो कि अपने उरूज पर है उसकी जो गलतियां हैं वो उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर जो है वो तनकीद नहीं की जाती। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की, जो कि अपने पॉपुलैरिटी के उरूज पर तो है लेकिन उनका अभी भी मतलब उनके सितारे फिर भी गर्दिश में है। वो इस तरीके से कि वो पॉलिटिकल बहुत बड़ी पार्टी के जो है वो पॉलिटिकल लीडर हैं, बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है, बहुत ही ऐसे तगड़े सपोर्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही आजकल के सियासतदान में से कोई भी ऐसा होगा जिसको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। लेकिन स्टिल वो जेल में बंद है और उनका जो है वो आने का कोई भी मतलब मैं नहीं समझती कि उनका आने के आसार दूर दूर तक जो है वो नजर आते हैं। लेकिन वो अपनी पॉपुलैरिटी से फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो अपनी पॉपुलैरिटी का जो है वो मजा नहीं चख पा रहे, अपनी मजा नहीं ले पा रहे। और अब देखें कि एक बहुत ही बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत ज्यादा मकबूल है अवाम में, लेकिन उनको सियासत नहीं करने दी जा रही, उनको जो है वो एक जलसे जुलूस पर उनके पाबंदी है, जो कि इस्लामाबाद में भी अभी वो कोशिश कर रहे थे कि जलसा जुलूस कर सकें, लेकिन जो है वो जलसा जुलूस जो है वो नहीं कर पाए और उनकी जो है वो कैंसिल हो गया उनका जलसा, उनकी चीज को मंजूर नहीं किया गया। तो ये पॉपुलैरिटी वो आखिर एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे इमरान खान? उसका बहुत बड़ा रीजन इमरान खान खुद है। इमरान खान जो है वो पहले कहा करते थे कि अच्छा, ये एक ऐसी बात है कि मैं पहले भी वीडियोस में कह चुकी हूँ लेकिन मैं आपको दोहराती भी चलूं, क्योंकि ये अब क्योंकि एक हकीकत है इमरान खान, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इमरान खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इमरान खान जो है वो लोग उनसे वालेहाना मोहब्बत करते हैं, लेकिन स्टिल वो जेल में है और अपनी पॉपुलैरिटी एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब एक सियासतदान अपनी पॉपुलैरिटी कैसे एंजॉय करता है नाज़रीन? वो ऐसे एंजॉय करता है कि भाई वो जलसे जुलूस करता है, वो हुकूमत में होता है, अगर वो इतना ज्यादा पॉपुलर है वो जो है वो हुकूमत के मजे ले रहा होता है, अवाम की भी जो है वो खातिर मदारत कर रहा होता है या अवाम के लिए भी जो है वो चीजें कर रहा होता है। अब खान साहब को क्या बात समझने की जरूरत है? खान साहब ने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उनकी को एक बात समझने की जरूरत है। आप एक फैक्ट है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो पावरफुल पॉटर्स हैं उनके साथ मिलकर ही जो है वो सियासत की जा सकती है, और इसमें इसमें मानने वाली ना मानने वाली कोई बात नहीं है। ये हकीकत है कि पावरफुल पॉटर्स को अगर आप चैलेंज करते रहेंगे, उनकी बात तो पे जो है वो एक नई बात बनाते रहेंगे, तो आप वो पॉलिटिक्स को और उस पॉपुलैरिटी को एंजॉय नहीं कर सकते जो कि आपकी इस वक्त पॉपुलैरिटी है। अब इमरान खान पहले क्या बात करते रहे थे? पहले वो बात करते रहे थे कि भाई अगर मैं सियासत में होऊंगा या क्या नाम है, मैं गवर्नमेंट में होऊंगा तो मुझे जो काम नहीं करने देगा तो मैं जरूर आके अवाम को बताऊंगा कि ये बंदा मुझे काम नहीं करने दे रहा। लेकिन गवर्नमेंट से जाने के बाद इमरान खान ने ये बताना शुरू किया कि कौन कौन लोग थे जो उनको काम नहीं करने दे रहे थे। मतलब चीजें जो है वो बाद में आके बिगड़ी, बाद में आके उन्होंने उनको ख्याल आया कि मुझे बताना चाहिए। पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा सिनेरियो क्रिएट किया पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कि फिर
उससे वापसी का उनके पास अब कोई रास्ता नजर नहीं आता। जब लोग बोलते हैं कि भाई माफी एक सोल्यूशन है, तो वो पलट के बोल देते हैं कि भाई माफी तो इनको मांगनी चाहिए क्योंकि इन्होंने मेरे साथ गलत किया। तो वो कहीं पे भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने मारे खाई, जिन्होंने जेल भुगती, जो डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ, वो भी पार्टी को अब अलविदा कहते हुए जा रहे हैं। और अब जो है उनको भी अपना फ्यूचर पार्टी में नजर नहीं आ रहा है, या वो तंग आ चुके हैं कि मतलब किस तरीके से इमरान खान को समझाया जाए या चीजों को आगे लेके चला जाए। क्योंकि अगर आप नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है जो कि पावर में है वो तो फिर क्यों ही मानेगा आपकी बात। तो एक ये चीज समझने की जरूरत है इमरान खान को कि थोड़ा सा लचक अगर आप दिखाएं तो चीजें जो है वो आपके हक में बेहतर होंगी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के भी हक में बेहतरी होंगी। क्योंकि अगर आप लचक दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है चीजें मूव फॉरवर्ड होंगी, होंगी और आगे की तरफ जो है वो जाएंगी। लेकिन वहां से और यहाँ से कोई मतलब एज सच हमें चीजें नहीं दिखती हैं। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ये क्यों इमरान खान जो है वो अपनी बात से हट जाए, या क्यों, मतलब अगर तो इमरान खान चाहते हैं कि वो कोई रेवोल्यूशनरी लीडर बन जाए, नेल्सन मंडेला बन जाए, या कोई इस तरीके से कि भाई भले मर जाए या जेल में ही अपनी सारी जिंदगी गुजार दें या कुछ भी, तो आप अपने फुल ऑन डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कौम को सर्व करें, आप जो है वो चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाएं, या आप चाहते हैं कि भाई ये जो चोर हैं, जो पनामा के चोर हैं, वो लोग पाकिस्तान में हुकूमत ना करें बल्कि आपकी हुकूमत हो और आप मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ बेहतर करें, तो फिर तो आपको लचक दिखानी चाहिए भी और दिखानी पड़ेगी भी। लेकिन अगर आप वही माइंडसेट है कि भाई मैं तो डट के खड़ा हूँ, तो वो डटने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि डट कर आप जाएंगे कहाँ, मतलब आपको पाकिस्तान में ही हुकूमत करनी है। तो पाकिस्तान के जो भी लोग हैं जो कि चीजें हैंडल कर सकते हैं या करते हैं, तो उनसे तो बना के आपको रखनी ही पड़ेगी। ये मेरा एक फुल ऑन सजेशन है जो मैं बार बार देती रहती हूँ, लेकिन खैर इमरान खान किसी की भी नहीं सुनते। पता नहीं, ये मतलब एक अजीब ही चीज है। क्योंकि अगर तो आपको रेवोल्यूशनरी लीडर बनना है तो आप सही डायरेक्शन में मिस्टर इमरान खान, लेकिन अगर आपको चीजें बेहतरी की तरफ ले जानी है तो आपको एक सियासतदान बनने की जरूरत है। और सियासतदान जो है वो मफाहमत भी करता है और लचक भी दिखाता है। अभी मतलब इलेक्शंस के बाद भी इनको मौका मिला था कि ये अपनी मतलब हुकूमत बना सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी थी। ठीक है, आप ये कह रहे थे कि आपका मैंडेट चोरी हुआ है, लेकिन अगर आप वाकई सियासतदान है या सियासत के तहत चीजें जो है वो हैंडल करना चाह रहे थे तो आपको चाहिए था कि बना ही लेते। मुल्क का दिवालिया होने से, या मुल्क जो इस वक्त चल रहा है, जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके की महंगाई है, जिस तरीके के लोग सफर कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में, वो चीजें जो है वो बेटर हो सकती थी। लेकिन आपने अगेन मफाहमत ना सिखा, नसरे नारवा से मुझे वो जो आपने एक शेर पढ़ा था उसके बाद से आप उसी लाइन पे लग गए कि भाई कुछ भी हो जाए मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। वहीं आपके जो लोग हैं वो आपको छोड़ते भी जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसी वीडियो में एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी। शहरियार आफरीदी ने जो है वो असेंबली में खड़े होकर बहुत सारी बातें की, अपने रूदार जो है वो लोगों को सुनाए। कुछ लोगों ने उनसे इख्तिलाफ भी किया और जो है वो उनके आंसुओं पर आंसू भी बहाए। लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत ही अजीब सी कही कि उन्होंने बिलाल हबशी
کی مثال دی, اسلام کی مثال دی, کہ جب بلال حبشی کو, جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی تھی, ان کو جب کفار ان پہ ظلم کرتے تھے تو وہ بولتے تھے, احد بولتے تھے وہ اس ظلم پر, اور جب ہمارے ساتھ کچھ ہوتا تو ہم عمران خان زندہ باد کہتے تھے. مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے, آپ کس چیز کو کس چیز سے ملا رہے ہیں, آپ کو تھوڑا سا سینس ہونا چاہیے کہ آپ بات کر کیا رہے ہیں. کیا آپ مطلب نعوذ باللہ کس طریقے سے عمران خان کو ملا سکتے ہیں؟ الاحد کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ کے لیے جو ہے وہ بلال حبشی یا جو کفار مکہ جو بھی ظلم کیا کرتے تھے ان لوگوں پر, مسلمانوں پر, اس کو آپ یہاں سے کہاں ملا رہے ہیں, اور کیوں مطلب آپ بول رہے ہیں؟ مجھے میری سمجھ سے تو بالکل بالا تر بات ہے یہ, کیونکہ اور لوگوں کو اس چیز پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ بات کی کیسے. مطلب میں تو شہریار آفریدی کو ایک بہت ہی مذہبی اور بہت زیادہ مطلب ان کا سینس تھی کہ ان میں بہت زیادہ قابلیت ہے اور کافی اسلام کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں, لیکن لوگوں نے بھی اس پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, اور شہریار آفریدی بھی جو ہے وہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے نظر آئے کہ آپ کس طریقے سے بلال حبشی کی مثال عمران خان کے لیے, مطلب بلال حبشی جو ہے وہ الاحد بولتے تھے, تو وہ تو اللہ کو پکارتے تھے, اللہ کے لیے جو ہے وہ چیزیں کرتے تھے, اور مسلمان مطلب کفار کے اگینسٹ جو ہے وہ جنگ کیا کرتے تھے یا ریزسٹنس دکھاتے تھے اپنی. تو آپ اس چیز کو عمران خان سے کیسے ملا رہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے اگر کوئی کفار مطلب کفار کے اگینسٹ اگر کوئی اللہ کے لیے اللہ کا نعرہ بلند کر رہا ہے, تو ہم بھی جو ہے وہ اگر ہم پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم عمران خان کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. یہ بات آپ نے کافی عجیب کی تھی, جسے پوائنٹ آؤٹ کسی نے بھی نہیں کیا آئی تھنک, اور میں سمجھتی ہوں اس پر بولنے والی بات ہے کہ آپ تھوڑا ہوش کے ناخن لیں کہ کیا بول کیا رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ کے آنسو چلیں, آپ ایک پٹھان فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, آپ کے لیے ٹھیک ہے, ہر کسی کا ایک ٹیمپرمنٹ اور یہ کہہ سکتے ہیں ہر کسی کا کلچر الگ ہوتا ہے, جو مطلب اپنی ریزسٹنس دکھا بھی رہے ہیں, جو کہ حق کے لیے یا آپ کی پارٹی کے لیے یا عمران خان کے لیے کھڑے بھی ہیں. اگر ان کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ غلط ہو رہا ہے, لیکن اگر کوئی ریزسٹنس دکھا رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے, لیکن ہر کسی کا ایک اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, اپنی چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ کی گھریلو خواتین کے ساتھ اس طریقے کی حرکتیں ہوئی ہیں اور اس پر آپ آنسو بہا رہے ہیں تو مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ نے مثال دی حضرت بلال حبشی کی, وہ میرے خیال سے تو غلط ہے, کیونکہ اگر آپ عمران خان کو اس میں کیٹیگری میں دیکھ رہے ہیں, یا آپ الاحد نعوذ باللہ کے اللہ کے لیے جو ہے وہ اگر بلال حبشی نے نعرہ لگایا تو آپ نے عمران خان کے, تو آپ ذرا اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ذرا دیکھ کر کیا کریں, تو یہی زیادہ اچھا ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.